जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का। ये है 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज की 72nd क्लास, 72वीं क्लास, जिसके अंदर हम जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज 12, टीसीएस के द्वारा 2023, 22, 21, 20 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 4-5 साल में, उनका यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज 12 सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल सीरीज है। किसी भी एग्जाम के लिए 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज आपको जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं सीजीएल 2024 के लिए या किसी अदर एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो आप यहाँ पे देखो सारी की सारी प्रॉपर क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। हॉस्टल, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, पूरा सुबह उठाना, शाम को अच्छे से मतलब जो है आपको तैयारी कराना, डाउट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, बिल्कुल बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक, आप बैच नंबर 16 ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव है, ये हमारा चल रहा है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। और अगर अभी जो रिसेंट में 1-2 महीने में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए वीओडी बैच है, हमारा बेस्ट सेलर बैच है ये वाला, जिसमें सीपीओ, सीएचएसएल और फेज 12 के लिए मैंने वीओडी बैच बना रखा है। इसकी खासियत यह है कि इसमें फाउंडेशन क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं, और आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होगा आप उसके लिए भी इसी से तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कंप्लीट कर लिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखेंगे, हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई। यहां पे जो अंडरलाइन वाला सेगमेंट है ये वाला, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है कि स्पीक्स वंस आई का क्या मतलब होता है। जैसे मैं वही बोलता हूं जो मेरी आंखों में दिखता है, यानी कि जो सच है मैं वही बोलता हूं, जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है यहां आपको दिख जाएगा, मैं वही बोलूंगा। इसका मतलब है स्पीक हिज माइंड, मतलब जैसा उसके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपसे कुछ और बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के बातें करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्पीक्स हिज माइंड, यहां पे ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पास द बक, पास द बक का क्या मतलब होता है बताइए। देखिए, पास द बक का मतलब होता है, एक गेम होता है जिसमें एक बॉल को एक दूसरे को पास करते हैं, जिसके ऊपर वो बॉल रुकेगी वही उड़ा दिया जाएगा, उसी को उड़ा दिया जाएगा। तो पास द बक का मतलब होता है कि जो भी आपके ऊपर खतरा है, जो भी ब्लेम है, आप दूसरों के ऊपर डाल दो। ठीक है, ब्लेमिंग अनदर पर्सन, किसी और के ऊपर पूरा का पूरा जो है ब्लेम या खतरा जो भी आप दूसरे के ऊपर डाल दो, ये होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट 53, क्वेश्चन नंबर 53, इन परफेक्ट ऑर्डर। ये ना ईडियम नहीं है, ये मीनिंग है। ये क्या है जी? ये मीनिंग है। आपको क्या बताना है जी? इसका ईडियम ढूंढना है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, आले एप्पल, या एप्पल ऑफ वंस आए। एप्पल पाई ऑर्डर हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में होना। अगर कोई चीज बहुत ही परफेक्शन में है, मतलब एक अच्छे सीक्वेंस में होना, क्रम में होना, क्रम में होना, ये परफेक्ट क्रम में होना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। समझे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंटेम्पलेटिंग क्या होता है बताओ। कंटेम्पलेट, ये मीनिंग है, आपको ईडियम नीचे से ढूंढना है। जैसे बाइटिंग द डस्ट, च्यूइंग द कर्ड, या फिर कूलिंग वंस हील्स, या फिर गेटिंग इनटू हॉट वाटर्स। ये क्या है? ये आपका एक ईडियम, 4 ऑप्शंस में से, 4 और जो नीचे लिखे ना, ये आपके ईडियम्स इनमें से एक ईडियम का मीनिंग होगा क्या? कंटेम्पलेटिंग। उसका क्या मतलब होता है? कंटेम्पलेट करना होता है किसी पे निंदा करना, है ना। कंटेम्पलेट, सैली हैज बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड। कंटेम्पलेट, कंफ्यूज होना, ये हो जाएगा। च्यूइंग द कर्ड, च्यूइंग द कर्ड का मीनिंग हो जाएगा कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेट करना होता है इसका मीनिंग, समझ गए। ऑप्शन बी। बाइटिंग द डस्ट तो हार जाना होता है। ठीक है। कूलिंग वंस हील्स का मतलब होता है ठंडे पड़ जाना, यानी कि सुस्त हो जाना, आलसी हो जाना। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है, देखो मेरा पर्पस कुछ और है और तुम्हारा उसका जस्ट उल्टा है, यानी हम एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है जी? विरोधी हैं। तो ये हो जाएगा डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज। मेरा प्लान कुछ और है, तुम्हारा प्लान कुछ और है, हम एक दूसरे के अपोज में हैं,
यानी कि विरोध में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट क्रॉस पर्पजेज। नेक्स्ट, एन अनरियल होप, एक ऐसी होप जो सच नहीं है। ये मीनिंग है, आपको इडियम नीचे से ढूंढना है। क्राइंग कोल टू न्यू कास्टल, अ पाइप ड्रीम, अ विल ओ द विस्प, या टू लूज वंस टेम्पर। बताओ, यही हो जाएगा पाइप ड्रीम, एक ऐसा ड्रीम जो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, यानी कि एक ऐसा है अनरियल सा ड्रीम है कि कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हो जो मतलब हो ही नहीं सकता, या रियल हो ही नहीं सकता, या पॉसिबल ही नहीं है, उसको कहते हैं अनरियल होप। एक ऐसी होप जो पूरी नहीं हो सकती, एक ऐसी उम्मीद करना, है ना। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा सपना देखना जो पूरा ही ना हो सके। देखो ये तो समझ में आ गया। बाय द ईयर का मतलब होता है बाय इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है ना। बाय द ईयर का मतलब क्या होता है, देखो बाय द ईयर एक खुद ईडियम होता है, समझना मेरी बात को पहले, ठीक है। देखिए देखो बाय द ईयर जैसे बोलते हैं ना कि यार ये आपने ना सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है, ये होता है। बाय द ईयर का मतलब होता है ऐसे, मतलब सुन लिया ठीक है। मतलब इम्प्रोवाइजेशन जानते हो, मतलब ऐसी चीजें जो बहुत ही टेम्पररी होती है, आप ये कह सकते हैं काम चलाऊ चीजें, ठीक है ना। नॉट स्टेबल, लंबे समय तक चीज नहीं चलेगी, ठीक है, काम चलाऊ कह सकते हो, ठीक है, काम चलाओ। इसका मतलब तो असूचना, यानी कि ऐसी कोई चीज जो बिना सूचना के हो, ऐसे ही हो, बिना प्लानिंग के हो, उसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो बाय द ईयर का मतलब होता है काम चलाओ, बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, बस ऐसे ही है, चल रहा है, ठीक है जी। यू स्नूज यू लूज, एसएससी सीजीएल 25 जुलाई 2023 का सवाल है, बताओ कौन बताएगा भैया जी, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 58। इसमें जो स्नूज एंड लूज है, इसका जो मीनिंग है वो किसी एक सेंटेंस के अंदर डाल के समझाया गया है कि इसमें से किसी एक सेंटेंस में इस वाले इडियम का मीनिंग होगा, कौन सा है बताइए। यू स्नूज यू लूज का क्या मतलब होता है, इफ यू आर ओवर स्लीप यू आर लाइकली टू लूज अ जॉब, कोई मतलब नहीं है। देखो जो एग्जैक्ट मैसेज होता है ना, एग्जैक्ट मीनिंग, वो तो होता ही नहीं है आंसर इसका, ठीक है ना। लेजीनेस इज नॉट गुड, यू मे लूज योर मनी इफ यू स्नूजिंग, कोई मतलब नहीं है जिसका सेम मीनिंग हो तो हो ही नहीं सकता। इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप जो है जैसे बोलते हैं ना जो सोया वो खोया, यहां पे इसका मतलब होता है जो सोया वो खोया, सिंपल सी बात है, जो सोया वो खोया। यानी अगर आप आलस में रहोगे या आप किसी भी काम के लिए आगे नहीं आओगे तो समझ लो आपसे, आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी होंगी, ठीक है जी। हाँ, तो इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज, अगर आप एक्टिव नहीं होगे तो आपके हाथ से कुछ चीजें निकल सकती हैं। आउट ऑफ द ब्लू, अनडाउटेडली, अनएक्सपेक्टेडली, अनबिलीवेबली और अनकंसर्न, अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से आसमान से कोई आ टपके तो आप क्या कहोगे, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। अगर कोई चीज आसमान से आ टपके तो आप उसको क्या कहोगे, दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कॉल इट अ डे या मेक इट अ डे, एक होता है कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे आफ्टर फिनिशिंग हिज असाइनमेंट द एम्प्लॉइज कॉल इट अ डे। कंसिडर इट अ डे नहीं होता है, मेक इट अ डे नहीं होता है, कॉल इट अ डे, ये क्या है, करेक्शन है, करेक्शन ऑफ ईडियम्स, इनको कहा जाता है करेक्शन ऑफ ईडियम्स। यानी कि एक ईडियम होगा, देखो एक ईडियम है और उसको 3-4 तरह से यूज कर लिया है गलत तरीके से, उसमें से एक तरीका सही है, तो आपको वही ईडियम का तरीका ढूंढ के लाना है जो सही है ग्रामेटिकली, मतलब वर्ड्स सही है। जैसे यहाँ पे मेक इट अ डे कुछ नहीं होता, कॉल इट अ डे होता है काम बंद कर देना, काम बंद कर देना, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, इससे पिछली क्लास में, काम बंद कर देना, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना। कॉल इट अ डे, कंसिडर इट अ डे नहीं होता, स्टॉप इट अ डे नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेव्स फॉर अ रेनी डे, अगर आप अभी समय सही चल रहा है तो आप कुछ भी चीजें कब के लिए कमाते हैं, जब आपके पास विपत्ति आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, तब के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा कमा के रख लेते हैं, यानी कि कुछ चीजें सेविंग करते हैं हम आगे के लिए जब हमारे पास कोई समस्या आ जाए। सेव्स मनी फॉर लेटर, लिव लाइक अ माइजर, स्पेंड्स टू मच या एक्यूमुलेट्स, सी
लेस वेल्थ। भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी पैसा वैसा जो होता है हम आगे फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, ताकि कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए हम पैसा बचा के रखते हैं। जानवर क्या करते हैं, बारिश के दिनों में इनको खाना पीना नहीं मिलता है तो ये बचा के रख लेते हैं। हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। गेट ऑन माई नर्व्स का क्या मतलब होता है बताओ? इरिटेट मी, ऑब्वियसली इरिटेट मी। भाई मान लो ये बोलते ना कि यार तुमने तो मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया, यानी कि जो मेरी कमजोरी है आपने वही पकड़ ली, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इरिटेट मी, यानी कि हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। गेट ऑन समवंस नर्व्स इट मीन्स इरिटेट समवन, ठीक है, किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, तंग करना। इन अ सूप, अरे यार सूप तो जानते हो क्या होता है, उबलता हुआ हॉट वाटर होता है सूप। अगर मान लो कोई व्यक्ति सूप में है यानी कि उबलते हुए हॉट वाटर में है, इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा, परेशानी में होना। इन अ सूप का मतलब होता है कठिन परेशानी में होना, समस्या में होना, ठीक है। इन अ सूप का मतलब क्या हो जाता है जी, समस्या में होना, ठीक है। नेक्स्ट, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छे से ज़्यादा जानते हो तो तुम उसको पसंद कम करते हो। जिसको कम जानते हैं उसको पसंद ज़्यादा करते हैं, जिसको ज़्यादा जानते हैं उसको हम पसंद कम करते हैं। इसका मतलब है सेफ फॉर अ रेनी डे नहीं, ये किसका मीनिंग है, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। हमें ईडियम बताना है। ईडियम कहाँ से लाओगे? द एलिफेंट इन द रूम, स्पिल द बीन्स या फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये होता है फेमिलियरिटी, इसका मतलब होता है मिलाप, मिलना। जो मिलाप होता है वो नफरत को जन्म देता है, यानी कि मिलाप जो होता है, जब आप फेमिलियर हो जाते हैं किसी के साथ तो ये जन्म देता है नफरत को, यानी कि जिसको ज़्यादा जानोगे उसको आप कम पसंद करोगे। ऑब्वियसली जब नया नया रिलेशन होता है तो एक दूसरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो फिर उसमें खटास आने लगती है, क्योंकि जितना आप एक व्यक्ति को जानोगे नफरत और चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, हम उसको पसंद कम करना स्टार्ट कर देते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ईडियम होता है फेमिलियरिटीज ब्रीड्स कंटेम्प्ट। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी, पानी फेर देना, यानी कि बोलते हैं तुमने मेरे सारे के सारे प्लान पे पानी फेर दिया। इसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय समवन्स रिटन पीस ऑफ नहीं, टू टेक रिवेंज नहीं, टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल नहीं, गिव गूज़बम्स नहीं। ये हो जाएगा किसी भी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी प्लान को ख़राब कर देना। टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और आकर के दूसरा व्यक्ति उसको बेकार कर देता है, ठीक है, पानी फेर देना। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान बहुत कठिनाई से मिलता है। अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ है, कठिन है। हाईएस्ट प्रायोरिटी, फेयर एंड स्क्वायर, एवरी एंड एनन, सॉरी एवर एंड एनन, फ्री एंड इजी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फेयर एंड स्क्वायर तो ईमानदार होता है, फ्री एंड इजी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यही होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है सबसे अपर लेवल की प्रायोरिटी के सबसे पहले मैं आपको ही चूज करूंगा, कोई भी अगर आता है। देखो अनिल जादौन इंग्लिश करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। ओपन स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है और ओपन स्टडी हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है जी, जहाँ पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं। ये आप लोगों को कोई भी मुझे देख रहा है कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है तो लिख लीजिएगा, इन नंबर्स पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी है किसी भी तरह की। आगे चलिएगा, ट्रेंडिंग ऑन थिन आइस, सॉरी ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। अगर पतली सी बर्फ़ है और नीचे पानी है उस पर अगर आप चल रहे हैं तो एक बहुत ही रिस्की काम कर रहे हो आप, ठीक है ना। स्केटिंग ऑन आइस नहीं, टू बी इन अ डेंजरस रिस्की पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन में होना जो बहुत ही रिस्की है, बहुत डेंजरस है। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। देखो अचानक से जब आप सो रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं और नीचे जमीन पे गिर जाते हैं, सुबह उठते पता चलता है मैं कहाँ हूँ। इसका मतलब है समवन हु इज हैविंग अ हॉरेबल डे, डिस्ट्रॉय और रुइन अ प्लान, समवन हु इज हैविंग अ गुड डे, या गो टू बेड और गो टू स्लीप नहीं, समवन
हु इज अ हॉराइबल डे, यही हो जाएगा। जब आप बिस्तर से जमीन पे पाते हैं तो यार मैं यहाँ कैसे आया, डर लग जाता ना कि मैं तो यार सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया अचानक से। तो ये होता है एक डरना, ठीक है, एक ऐसा डर फील करना। समवन हु इज हैविंग अ हॉराइबल डे, एक बहुत ही भयानक दिन को एक्सपीरियंस करना। एरियल व्यू क्या होता है? अ बर्ड्स आई व्यू, ये होता है बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाहें, इसको कहते हैं सरसरी निगाहें। मतलब एक ऐसी निगाहें जो सब पे अपनी नजर बनाए रखी हैं, ठीक है, सरसरी निगाहें, बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड इन द गिल्ड केक नहीं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर नहीं, बर्ड ब्रेन नहीं। एरियल, जो एरियल व्यू है ना, ये मीनिंग है, समझे, ये तो मीनिंग है, ईडियम नीचे है। हाँ जी, समझ रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? सातवें आसमान पे होना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। जुलिया हैज़ द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। देखो, अगर आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो जो कभी भी एक जैसी हो ही नहीं सकती। इट मीन्स कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दो चीज़ों को ऐसे कंपेयर करना जो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। एप्पल को ऑरेंज से कैसे कंपेयर कर सकते हो? इट इज नॉट एबल टू डू, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर। डाई अ डॉग्स डेथ, अगर मैं आप कहूं कि सुनो आप ना कुत्ते की मौत मारे जाओगे, इसका मतलब है बहुत गंदी मौत। ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्जामिनेशन 2023, तो कुत्ते की मौत मरना, अब इसका जो मीनिंग है ना, डाई अ डॉग्स डेथ, इसका जो मीनिंग है वो नीचे सेंटेंस के अंदर डाला है। द ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन अ पीस आफ्टर, इन अ डाइड इन अ पीस, इसका मीनिंग होगा है डाई इन एन अनकंफर्टेबल अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, या फिर डाई अ शेमफुल डेथ, ये हो जाएगा कुत्ते की मौत मरना, ऑप्शन सी। और ये है एक डेथ एंड दे आर, नहीं ये तो इसमें तो है ही नहीं, ये हो जाएगा डाई अ सेमलेस या सेमफुल डेथ, एक बहुत ही बुरी सी मौत मरना। आगे चलो, आई डोंट बाई इट, मैं इस चीज को, हायर सेकेंडरी लेवल 2023, मेरे भाई देख लो CHSL के सवाल आ गए, अभी तक सीजीएल के चल रहे थे, अब CHSL के सवाल आ गए। आई डोंट बाई इट मतलब मैं इस चीज को नहीं खरीदता, इसका मतलब है कि आपको अगर कोई सेलर है, सेलर मतलब कोई सेल्समैन है और वो आपको कह रहा है कि सुनो हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इस चीज को खरीद लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, और आपने मना कर दिया, सुनो भाई आई डोंट लाइक इट एंड आई विल नॉट बाई इट, आई डोंट बाई इट, मैं इस चीज को खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट एग्री, आई एम डिसएग्री, मतलब मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप कोई चीज नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी बात से सहमत नहीं है, कितना भी कोई ऐड करा ले। तो सहमत ना होना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम करना। हेल्प द नीडी, वर्क ओवर टाइम, फाइट वायलेंटली या काम डाउन, वर्क ओवर टाइम। पुल योर सेल्फ टुगेदर, हेल्प ना नीडी हो जाएगा, और तो कोई है नहीं, मतलब साथ में काम करना होता है इसका मतलब। ओके ओके ओके, नहीं पुल टुगेदर होता है वो, ये अलग वर्ड है, ठीक है, सॉरी। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब हो जाएगा, ठीक है, शांत रहना, बिल्कुल ठीक है। वो पुल टुगेदर होता है फ्रेजल वर्ब, जिसमें होता है कि एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है। यहाँ पे है पुल वन सेल्फ टुगेदर, मतलब खुद के साथ खड़े रहना, मतलब शांत रहना एक तरीके से होता है, काम डाउन। हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंटीमेट होना, ठीक है ना, इन्वॉल्व होना, इसका मतलब होता है जी इन्वॉल्व। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव, ठीक है ना, इंटीमेट होना, इन्वॉल्व होना। ये होता है ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक, ये ईडियम है, ब्रिंग द सर्वेंट टू बुक, इसका क्या मतलब होता है? स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट, या रिलीव्ड हिज सर्वेंट, रिवॉर्डेड हिज सर्वेंट, या सेंट हिज सर्वेंट अवे। सर्वेंट का देखो इसमें कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता, मैं आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मीनिंग होता है। यहाँ पे ईडियम है आपका ये, ब्रिंग हिज सर्वेंट टू बुक का मतलब क्या होता है? मतलब पाठ पढ़ाना, अपने नौकर को पाठ पढ़ाना, इसका मतलब होता है किसी को पाठ पढ़ाना, या लेसन बोलते ना कि यार उसने मुझे एक पाठ पढ़ा दिया, कुछ सिखा दिया,
तो किसी को पाठ पढ़ाना होता है। नेगेटिव सेंस में अगर आप देखोगे पाठ पढ़ाने का तो होता है कि किसी को कोई चीज़ बताना थोड़ा सा स्कॉल्डेड मेथड से, मतलब डांटना, फटकारना कह सकते हो, डांटना, किसी को डांटना। पाठ पढ़ाने का मतलब होता है स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट को क्या किया, डांट दिया। ईजियर सेड देन डन, बोलते ना कि यार सुनो, बोलना और करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं, करना कठिन होता है बोलने से ज़्यादा, ठीक है। नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी, नॉट एज मॉडरेट एज इट अपीयर्स टू बी, यानी कि जितना दिखता है उतना नहीं होता। तो ईजियर सेड देन डन, करने से ज़्यादा बोलना ईजी होता है। तो नॉट एज ईजी एट इट अपीयर्स टू बी, ये जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं होता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडरेट नहीं, ईजी होगा। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू क्लीन शूज फास्ट, सो क्लीन शूज, या सो क्लीन फीट, या टू रन फास्ट, इसका क्या मतलब होगा? रन फास्ट हो जाएगा भैया, बहुत ही तेजी से भाग जाना, बहुत ही तेजी से भाग जाना, दूर चले जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डज नॉट रिमेन वैलिड, रिमेन वैलिड ये मीनिंग है, ये कौन से ईडियम का मीनिंग होना चाहिए? ईडियम आपको नीचे से ढूंढना है। गो थ्रू थिक एंड थिन, पुट अप, कीप पेस विद, या होल्ड गुड, ये हो जाएगा। देखो ये तो होगा नहीं, गो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे या बुरे किसी भी समय से, इसका आंसर हो जाएगा होल्ड गुड, यानी कि एक ही अवस्था में रहना, ठीक है, एक ही अवस्था में, एक ही अवस्था में रहना, वो भी अच्छी सी अवस्था में, एक ही अवस्था में रहना, ठीक है जी, हाँ। His deep study of the case uncovered more problems, uncovered more problems मीनिंग है ईडियम आपको नीचे से ढूंढना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ये पैराडॉक्स से रिलेटेड तो नहीं है, ये रहा ओपन अ पैराडॉक्स बॉक्स। भाई अगर मान लो आप कुछ भी खोल, आपको गिफ्ट दिया गया किसी ने, सरप्राइज गिफ्ट, और उस डब्बे में क्या है ये आपको नहीं पता, खोला तो उसमें बहुत सारे सांप निकल आए, इसका मतलब है कि आपने जैसे ही बॉक्स को खोला उसमें बहुत सारे सांप निकल आए। अब सांप निकल आए इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ गई। इन अ वेरी बैड सिचुएशन, इन अ वेरी बैड सिचुएशन, इसका क्या मतलब है बताइए? बहुत बुरी स्थिति में होना, मतलब एट क्रॉस पर्पस, स्क्वायर एंड अकाउंट, डायस्टेयर्स, या लास्ट रिजॉर्ट, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में से एक है, ये रहा। ये तो हो नहीं सकता, स्क्वायर एंड अकाउंट, एट क्रॉस पर्पस होता है विरोध होना। इन डायर स्टेयर्स का मतलब होता है, सॉरी हाँ, स्टेट्स, स्ट्रेट्स, इन डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है सिचुएशन में होना, बुरी सिचुएशन में होना, कठिन परिस्थिति में होना। आगे चलिएगा। हैज डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? मेक अप वंस माइंड, अगर आप किसी भी चीज को डिसाइड कर लेते हैं, मेड अप हिज माइंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलते हैं कि यार आजकल तू मेरे से बात नहीं कर रहा, तुमने कुछ माइंड मेकअप किया है, कुछ डिसाइड कर लिया है कि नहीं मैं आज से इसके साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ? मैंने कहा हाँ। तो मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि MTS आप कह सकते हैं, ठीक है, 10th पास के बाद जो एग्जामिनेशन होता है ना। आ जाओ। प्रेजिंग हर सेल्फ, कोई व्यक्ति अगर अपने आप की तारीफ करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे चंदा है, चंदा एक लड़की है जो खुद की तारीफ करती रहती है, इसका मतलब है ब्लोइंग हर ओवन ट्रम्पेट, ब्लोइंग वंस ओवन ट्रम्पेट, अपने बारे में बोलते रहना, अपने बारे में बखान करना, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में बोलते रहना, ब्लोइंग हर ओवन ट्रम्पेट होता है। थ्रू द ग्रैपेवाइन का क्या मतलब होता है? थ्रू द ग्रैपेवाइन है विया गॉसिप, थ्रू डिफिकल्टीज, या एक्सट्रीमली इल, या सक्सीडेड ब्रिलियंटली। विया गॉसिप, विया गॉसिप का मतलब होता है, एक ईडियम ये होता है, ये थ्रू द ग्रैपेवाइन मतलब होता है फालतू की बातें करते रहना, बकवास करते रहना, समझ रहे हो, ये इसका मीनिंग होता है। एक्स्ट्रा बोलते रहना, अतार्किक चीजें बोलते रहना। रफल समवंस फीदर होता है किसी को चिढ़ाना, ये एक ईडियम होता है। अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो, परेशान कर रहे हो, रफल समवंस फीदर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? बी रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल, डू समथिंग वेरी इजीली, या मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, या मेक समवंस अनॉयड, ये हो जाएगा किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है जी। ब्लू आइड बॉयज, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें, एक लड़का है जिसकी आंखें बहुत ही नीली नीली सी हैं, तो वो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा, यानी कि बहुत ही बिलव्ड पर्सन,
बिग नेम बॉय, ग्रीन आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, ब्लू शर्ट बॉय, नो सब्सटीट्यूशन। ये क्या है, ये क्या है? Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. For a little while, Vinod was the media's blue-eyed boy. नहीं, नो सब्सटीट्यूशन होना चाहिए इसका आंसर। देख लो, परफेक्ट आंसर हो जाएगा नो सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इसमें से कोई भी, ये तो ईडियम होता है, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्यारा, प्यारा या अट्रैक्टेड, अट्रैक्टिव कह सकते हो, जिसकी तरफ सबकी निगाहें होती है ना, उसको कहते हैं ब्लू आइड पर्सन। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नो सब्सटीट्यूशन। लर्न टू कीप क्वाइट, टू गो थ्रू, टू टर्न अप, टू टेक ऑफ, टू होल्ड हिज टंग। भाई होल्ड हिज टंग का मतलब होता है कि सुनो, अपनी जुबान बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। इसका सिंपल सा मतलब है भैया कि मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे जी चुप रहना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, सुनो मेरे और तुम्हारे बीच में ना एक बाउंड्री है, एक लाइन हमने खींच रखी है, इससे इधर नहीं आओगे, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो फिक्स द लिमिट हो जाता है, फिक्स द लिमिट, एक सीमा सेट करना, एक बाउंड्री सेट करना, ठीक है ना। तो फिक्स द लिमिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीप अ लिड, कीप अ लिड, टू कीप अ लिड का मतलब क्या होता है बताओ? इसका आंसर 90 बहुत अच्छा सा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है जी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत कॉमन सी चीज है, आराम से बता सकते हैं। देखो, रघु हैज बीन ट्राइंग टू कीप, पूरा लिख लो, टू कीप, यहां से ये इतना अंडरलाइन कर लेना, टू कीप अ लिड। देखो सबसे पहले तो लिड का मतलब समझो, लिड क्या होता है? ये होता है ढक्कन। ढक्कन जानते हो, किसी चीज का ढक्कन, लिमिट सेट करने वाली चीज, जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन नहीं होता है, तो अगर आप बोतल के ऊपर ढक्कन नहीं लगाओगे तो उसका जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपने उसकी लिमिट सेट कर रखी है। तो ये होता है टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, नहीं। आइदर टेक लेस केयर ऑफ योर अपीयरेंस और रिलैक्स, नहीं ये भी नहीं होगा। लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड, नहीं होगा। कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, जैसे मान लो कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम बीच में ढक्कन लगा देते कि अब इससे आगे नहीं जाएगा। जैसे कोरोना वायरस है तो लोगों को घरों में बंद कर दिया था कि यहाँ तक फैले ही ना, कोशिश करी थी। आग लग रही है खेत में, तो एक वीडियो देखा था, उसमें बीच में से एक ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, पूरे खेत को जोत दिया जिससे कि आग आगे ना बढ़े। तो किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट, मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये किसका मीनिंग है बताओ? एक और ईडियम होता है मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे ईडियम ये नहीं है, ये तो मीनिंग है, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है, और एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल से भी ज़्यादा टफ होते हैं, ध्यान रखना। क्रक्स ऑफ द मैटर का क्या मतलब होता है? क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है कि इस मामले का जो सबसे बड़ा निचोड़ है ना, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, क्रक्स। क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस। तो मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय वर्ड ऑफ माउथ, ऑप्शन है नीचे, थ्रू एन ऑफिशियल ऑर्डर, थ्रू रूमर्स, इन रिटन फॉर्म। ऑब्वियसली जो मुंह से बोला जाता है उसको कहते हैं रूमर्स, सॉरी स्पोकन फॉर्म। मुंह से जो बोला जाता है वो स्पोकन फॉर्म, ओरल बोलते हैं इसको, ओरल। यानी कि ऐसी चीजें जो, जैसे मैंने तुमसे वादा कर दिया, तो मौखिक मतलब मुंह से ही तो वादा कर रहे हैं, लिखित में रिटन फॉर्म में कुछ नहीं है। कंप्लीटली स्पोकन, कंप्लीटली इन स्पोकन फॉर्म, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह से जो स्पोकन फॉर्म होती है ना उसमें। आई फाइनली अंडरस्टूड हाउ टू ऑपरेट द न्यू स्मार्ट टेलीविजन। फाइनली अंडरस्टूड, कास्ट असाइड, हिट द शेक। हिट द शेक का मतलब होता है सोने जाना। डोंट नो या फिगर्ड आउट, फिगर आउट होता है समझ लेना, ये होता है फिगर आउट मतलब किसी भी चीज को समझ लेना, इसका मतलब होता है जी समझना। किसी भी चीज को फिगर आउट करना मतलब समझने की कोशिश करना। स्प्रिंग्स टू माइंड, स्प्रिंग्स टू माइंड का क्या मतलब होता है? अपने दिमाग को दौड़ाना, मतलब अच्छे से। डाउन्स ऑन, फॉरगेट अबाउट समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम या ऑलमोस्ट ऑलवेज।
अधीरा वुड लाइक टू गेट हिम अ स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट बट नथिंग स्प्रिंग्स टू माइंड, ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉरगॉट अबाउट, हाँ ये हो जाएगा। स्प्रिंग्स टू माइंड मतलब होता है, सॉरी ये नॉट लगा हुआ है ना, इससे पहले नथिंग लगा हुआ है ना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है डाउन्स ऑन, मतलब एक चीज़ होती है ना, उसने कह दिया किसी दिमाग में आना होता है इसका मतलब, लेकिन आगे नथिंग लगा दिया तो ये हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव लगा दिया तो फिर पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये खुद नेगेटिव है क्योंकि फॉरगेट वर्ड है। तो डाउन्स ऑन का मतलब होता है दिमाग में आना, दिमाग में चलना। टू कीप हिम पोस्टेड, पोस्टेड ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि जो भी वर्क प्लेस होता है वहां पे पोस्टेड करना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। द ऑफिसर आस्क्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, एक ऑफिसर ने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा टू कीप हिम पोस्टेड ऑफ द वर्क प्लेस, कि तुम यहाँ पे जो वर्क प्लेस है यहीं पर रहना और मुझे बताते रहना कि चल क्या रहा है। तो ये होता है टू कीप हिम पोस्टेड का मतलब होता है कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बोल देना कि सुनो वहीं पे रहना और मुझे पल पल की खबर देना कि चल क्या रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टू कीप हिम पोस्टेड इज कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। एसएससी सीएचएसएल मेंस 2023 मेंस के क्वेश्चन है ये। आगे चलिएगा नेक्स्ट। बैड ब्लड तो शत्रु होते हैं, एनमिटी सबको पता है, शत्रुता दुश्मनी, ठीक है ना, बैड ब्लड होता है शत्रुता। शत्रुता। नेक्स्ट, अ ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है। अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, अ पर्सन विद नो इमोशन, इमोशनल फीलिंग्स, अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, यही हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, एन एरिया, ये सही होगा। एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे क्राइम हुआ होता है ना, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा एक ऐसा एरिया जहां जो भी आपकी विजन की रेंज है उससे बाहर है, यानी कि उसको आप देख नहीं सकते, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गेट डाउन द ब्रेस टास्क, ब्रास टास्क जानते हो, गेट डाउन द ब्रास टास्क, जो भी आपका टास्क होता है ना, मेन टास्क, ब्रास टास्क मतलब जो मेन टास्क होता है। तो गेट डाउन द ब्रास टास्क मतलब जो भी टास्क है आपने उस टास्क को, गेट डाउन का मतलब होता है अपने हाथ लेना कि मैं इस काम को करूंगा, इस बड़े टास्क को मैं लूंगा। वो राजपाल यादव नहीं आता है कि ये काम तो मैं करूंगा, ऐसे वाला। टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में सीरियसली मतलब सीरियस हो जाना कि हाँ इस काम को मैं करूंगा। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ब्रेक स्वेट का मतलब जानते हो, स्वेट जानते हो, स्वेट क्या होता है, एक तो स्वीट होता है मीठा, एक स्वेट होता है पसीना, तो इसका क्या मतलब होगा बताओ। ब्रेक स्वेट मतलब पसीना फेंकना, इसका मतलब है कि आप टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, आप अपने एफर्ट्स अपनी एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे खर्च कर रहे हो, अपनी एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल पे खर्च कर रहे हो, ठीक है जी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बेड ऑफ नेल्स का मतलब क्या होता है, ये आखिरी सवाल है, आखिरी का मतलब 100 सवाल है, 100 सवाल है, ठीक है जी। हाँ, अब बेड ऑफ नेल्स एक ऐसा बिस्तर है जहां पे कीले कांटे पांटे पड़े हुए हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अगर आपको कांटों के बिस्तर पे सुला दिया जाए तो आप उस पर आराम से नहीं सो पाओगे, फूलों के बिस्तर पे सुला दिया जाए तो मजे ही मजे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एमटीएस का सवाल है भैया, ये हो गया आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट अभी तक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब इसके आगे हम जो भी पार्ट होगा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्लास नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपको इसके आगे के इडियम्स कराऊंगा। हर क्लास में 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे से मीनिंग्स के साथ में। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन स्टडी गुरुकुल दिल्ली में चलता है, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, गाइडेंस, रूटीन, डाउट्स, वाईफाई, सब कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मिलता है। खूब मेहनत कराते हैं, स्कोर पे काम होता है और आपको उस काबिल बनाते हैं। 10 से 12 घंटे का इसमें रूटीन फॉलो कराते हैं बच्चों को, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आप जो है बैच जो है चल रहा है 16, बैच नंबर 16 लाइव बैच, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं अभी रिसेंटली, है ना, उसके लिए आप लाइव प्लस वीओडी कंप्लीट वीओडी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर फाउंडेशन और प्रैक्टिस बैच है। जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, सीपीयू का आ रहा है,
और फेज 12 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसके लिए आप बेस्ट सेलर बैच बन चुका है ये, क्योंकि इसमें दोनों तरह के प्रैक्टिस बैच भी है और इसमें फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है ना, तो ये ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहां हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां आपको PDF मिल जाती है। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।